जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिया मीडियम। तो आज आम फर्स्ट एंड सेकेंड नवेम्बर करंट अफेयर डिस्कस करबा जो थी कि 10टा एमसीक्यू क्वेश्चंस रही एंड वन लाइनर एमसीक्यू भी हम डिस्कस करबा करंट अफेयर। चलतु आज वीडियो स्टार्ट करबा एंड वीडियो को पूरा देखा पूर्व निश्चय आम चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे। ता सहित भी जीएस रो जो माने भी वीडियो देखि नथिबे हमर मॉक टेस्ट सीरीज आम पूरा कंप्लीट करिचे जो थे कि हमर 600 एमसीक्यू रही पूरा इंपोर्टेंट जीएस क्वेश्चंस तो ताको देखिकी भी रिवाइज करेंगे। तो आज वीडियो स्टार्ट करबा। फर्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच जूलॉजिकल पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट जू टू अर्न सर्टिफिकेशन फ्रॉम द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क इंडिया रो जे कि सर्टिफिकेशन पाइला काटारो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ठारो। से जूरो ना होची कोन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जोटा कि हिमाचल प्रदेश रे अछि जोटा कि इंडिया रा फर्स्ट जू सर्टिफिकेट पाइला इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रो। तो दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क इन कांग्रास डेहरा constituency will be India's first IGBC certified zoo for sustainable infrastructure and it is located in the Bankhandi area of Kangra area located achi. The park will have 34 enclosures featuring 73 species including Asiatic lions, crocodiles, घड़ियाल्स and indigenous birds एटी सब रखा जीवो बोली एटा प्लान है कि अच्छी। तो एटा कोठी अच्छी कांग्रा रो डेहरा रे अच्छी जोटा कि एबे फर्स्ट आईजीबीसी सर्टिफाइड जू भाबे घोषित हेछि। With a budget of 619 crore, it focuses on eco-friendly design. The budget केते रहिबो 619 करोड़ बजेट रहिबो जोटा कि पार्क रे सब कोन कोन सब रहिबो 34 टा एनक्लोजर्स रहिबो जेमति 73 स्पीशीज तेरे एशियाटिक लायंस कले क्रोकोडाइल्स घड़ियाल्स एंड इंडिजिनस बर्ड्स मानको रखा जिवो ए जूलॉजिकल पार्क रे। टोटल बजेट केते रहउची 619 करोड़। The zoo aims to boost tourism, create jobs and promote ecotourism, enhancing Kangra's status as Himachal Pradesh tourism capital. तो हिमाचल प्रदेश जो टूरिज्म कैपिटल को तो कांग्रा रो स्टेटस ता एनहांस करिया पाई के एठी ए जो जूटार एम्स रही जे टूरिज्म को बूस्ट करिवो एंड जॉब क्रिएट करिवो ता सहित इको टूरिज्म प्रमोट करिवो। तो बुझेला कि दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क ता कोठी अछि हिमाचल प्रदेश रा कांग्रा रे अछि। नेक्स्ट छिबा क्वेश्चन नंबर 2 टाइफून कांग्रे हैज हिट व्हिच कंट्री रिसेंटली। तो गोटे रिसेंटली टाइफून आस्तिला टाइफून ना होची कांग्रे तो सेटा को कंट्री को हिट करिथिला? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ताइवान। तो टाइफून रो ना इंपोर्टेंट कांग्रे जोटा कि हिट करथिला ताइवान को मार्किंग द लार्जेस्ट टाइफून इंपैक्ट इन नियरली 30 इयर्स। 30 वर्ष भितर एटा सबुठु बड़ टाइफून ता आस्तिला कोठी ताइवान रे। इट मेड लैंडफॉल ऑन ताइवान्स ईस्टर्न कोस्ट रे एटा लैंडफॉल करथिला ताइवान रो with initial winds over 200 km per hour 200 रो अधिक बेगर पवन हेतिला and authorities closed schools, office and financial markets, evacuating thousands from high risk area. तो authorities सेटे स्कूल कॉलेज सब ऑफ करथिले ता सहित 1000 रो अधिक लोक मान को इवाकुएट करा जाइथिला हाई रिस्क एरिया रो। The supermarkets face shortage as resident prepare. The storm injured over 70 people को एटा इंजर करछि। Cost 1 day जनकर मृत्यु भी हेछि ए टाइफून रे। Led to power outage for about 5 lakh houseland. 5 लाख रो अधिक घरंगर लोक मानकर कोन पावर आउटेज हेछि। तो सिवियर वेदर कंडीशंस डिले इमरजेंसी रेस्पॉन्सेस इन अफेक्टेड एरिया जेतु बहुत ही जोर सिवियर वेदर कंडीशन रही छि तो इमरजेंसी रेस्पॉन्स बहुत अफेक्टेड एरिया रे डिले भी करा जाइथिला ई टाइफून कांग्रे पाइके। तो बुझेला एटा इंपोर्टेंट रहइबो जे टाइफून कांग्रे ता कोठी हिट करछि ताइवान रे। नेक्स्ट छिबा क्वेश्चन नंबर 3 When is the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists? Observed every year by the UN. तो UN द्वारा गोटे डे सेलिब्रेट करा जाए तेरा ना होची कोन इंटरनेशनल डे टू एंड
impunity for crimes against journalists. तो कौन हम करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नवेम्बर 2. तो 2 तारिख नवेम्बर 2 तारिख रे डेटा सेलिब्रेट करा जाए जोटा कि यूएन सेलिब्रेट करे यूनाइटेड नेशन. The International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists is observed on November 2 जोटा कि recognize करा जाए यूनाइटेड नेशंस द्वारा to protect journalists and seek justice for crimes against them. तो जर्नलिस्ट को अगेंस्ट जो क्राइम्स होचे ताको प्रोटेक्ट करिया पई कि गोटे अवेयरनेस पई कि डेटा को सेलिब्रेट करा जाए. तो आईडीईआई होची कोन फुल फॉर्म ता होची इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूएन इन रेजोल्यूशन ARES 68/163 रिजोल्यूशन द्वारा एटा प्रोक्लेम करा जाइथिला जोटी कि मार्किंग करछि द 2013 किलिंग ऑफ 2 फ्रेंच जर्नलिस्ट इन माली and it aims to tackle violence against journalists crucial for freedom of expression and access to information. तो ये जो डे रा एम्स रही जो जर्नलिस्ट को विरुद्ध जाकि वायलेंस होची आ मेनली इंपोर्टेंट कोन पे रही से माने को जो फ्रीडम रही से माने एक्सप्रेस करिवे एक्सेस करिवे इंफॉर्मेशन को ताको दबेई दिया जाउछ सेति पई के डेटा को सेलिब्रेट करा जाउछ कहा द्वारा यूनाइटेड नेशंस द्वारा. तो ए वर्षर थीम कौन थिला एटा भी इंपोर्टेंट रहइबो सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट इन क्राइसिस एंड इमरजेंसी. तो फोकस करूची प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स. The journalists in high-risk area face violence, restricted access, and detention, creating zones of silence. Next, question number 4. What is the theme of Vigilance Awareness Week 2024? So, Vigilance Awareness Week 2024 theme कौन थिला? Theme होची करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी थिला विजिलेंस अवेयरनेस वीक रा थीम. तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक ता केबे एटा सेलिब्रेट हुए अक्टोबर 28 टू नवेम्बर 3 जांग ऑब्जर्व करा जाए जोटा कि थीम थिला कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी. तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होचंदी श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव एंड विजिलेंस कमिश्नर होचंदी श्री एएस राजीव जे कि एटा को लीड करथिले इंटेग्रिटी प्लेज एट सतर्कता भवन रे एटा करा जायथिला न्यू दिल्ली रे. The 3-month campaign supporting this week runs from August 16 to November 15, 2024. जाए एटा कैंपेन चलथिला 3 मास कैंपेन चलथिला and a special event at Vigyan Bhavan on November 8 will feature the President of India as chief guest. तो स्पेशल इवेंट भी करा जिवो विज्ञान भवन रे आरि ऊपर जोटा कि नवेम्बर 8 रे हबो एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमर चीफ गेस्ट भाबे रहबे. बुझेला एटा इंपोर्टेंट रहबो विजिलेंस अवेयरनेस वीक ता हमर अक्टोबर 28 रु नवेम्बर 3 जाए एंड तर थीम कोन थिला कल्चर ऑफ इंटेग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी. नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 5. हड़ई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which was seen in the news is located in which state? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ता को स्टेट रे अछि कोन पई कि न्यूज़ रे अछि सेटा भी जानिबा. तो को स्टेट रे अछि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी गोवा. An adult tigress and 3 cubs were recently spotted in Goa's Hadai Wildlife Sanctuary for the first time since 2020. The first time ପାଇଁ कि एठी देखा जायछि कोन गोटे adult tigress और 3टा cubs. The Hadai Wildlife Sanctuary located अछि हमरो चोला घाट between North Goa and Belgavi bordering Maharashtra and Karnataka रे एटा लोकेट अछि ए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा. The Hadai river flow koruchi through the sanctuary and which is part of the Goa's protected Western Ghats region. This area is renowned globally for its tiger population ପାଇଁ कि एरिया टा बहुत ही जणाशुना and एटा बहुत ही important कोन ପାଇଁ कि for connecting tiger habitats across the Sahyadri Tiger Reserve in महाराष्ट्र को जो टाइगर हैबिटेट्स ता कनेक्ट करिछि एंड काली टाइगर रिजर्व इन कर्नाटक. जेहेतु ए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टा महाराष्ट्र एंड कर्नाटक रा बॉर्डर रे ही जाउछि तो सेठी की ए जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व एंड काली टाइगर रिजर्व को एटा कनेक्ट करिछि हड़ई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट जिबा में क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पूर्व आ गोटे इनफॉरमेशन जे जीएस रा आउडी भी आमे क्वेश्चंस कवर करिचे 600 एमसीक्यू फिर पार्ट 1 टू पार्ट 30 आमे कवर करचे ताको भले से रिवाइज करिवे ता सहित मॉक टेस्ट सीरीज रे भी आमे 600 एमसीक्यू कवर करचे ताको भी भले से रिवाइज करिवे। द नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देला वेयर वाज द क्लाइमेट हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेल्ड। द क्लाइमेट हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हेतिला कोठी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जिम्बाब्वे रे हेतिला। द फर्स्ट climate and health Africa conference is taking place in Harare in Zimbabwe from October 29 to 31st एटा करा जाइथिला and this conference brings African nations into the global discussion on climate change and its health impacts। तो कॉन्फ्रेंस टा अफ्रीकन नेशन पाई की थिला जोटा कि ग्लोबल डिस्कशन हेतिला क्लाइमेट चेंज और हेल्थ इंपैक्ट्स ऊपर। तो वेयर अफ्रीका फेसेस हाई बर्डन्स ऑफ क्लाइमेट सेंसिटिव डिजीज जोटी कि अफ्रीका बहुत ही फेस करूची क्लाइमेट सेंसिटिव डिजीज तो से ऊपर बहुत ही डिस्कशन करा जायतला ए कॉन्फ्रेंस रे। तो मोर देन 400 पार्टिसिपेंट्स थिले जेमते कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेल्थ एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट्स एंड रिसर्चर्स अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस। बुझेला। नेक्स्ट छिबा क्वेश्चन नंबर 7 which organization recently released the review of maritime transport 2024 report। तो को ऑर्गेनाइजेशन गोटे रिपोर्ट रिलीज करिछि रिपोर्ट रो ना होछि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट 2024। तो को ऑर्गेनाइजेशन करिछि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज करिछि। The United Nations Conference on Trade and Development released the review of maritime transport 2024 report जोटा कि हाईलाइट करूची ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड रो ट्रेंड कोन रहिची एंड ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड जोटा कि केते परसेंट बढ़ी जाईची 2.4% बढ़ीची इन 2023 रे and rebounding from a contraction in 2022 but the recovery is still fragile but तथापि भी रिकवरी ता फ्रेजाइल ही रहिची 2.4% बढ़ीची ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड। The key choke points like the Suez and Panama canals experienced significant disruptions। Choke points are narrow geographical features that are strategically important for trade। तो जो की चोक पॉइंट्स रही जेमती स्वेज हला पनामा कैनाल्स हला ए सब बहुत ही सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन देखा जाइछि। तो एटा बहुत ही इंपोर्टेंट रही ट्रेड पाई के। तो केते परसेंट डेटा इंपोर्टेंट रहिबो ता से तो ए ऑर्गेनाइजेशन ता कोन करतला रिलीज करतला यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अमृत सरोवर। मिशन अमृत सरोवर रा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होची करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू एड्रेस द वाटर क्राइसिस इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज रे जहां भी वाटर क्राइसिस रही छै ताको एड्रेस करिवार ऑब्जेक्टिव होची मिशन अमृत सरोवर रा। The Prime Minister of India announced that over 60,000 Amrit Sarovars have been built in villages and creating a legacy for future generations। The Prime Minister Narendra Modi जे कि announce करछन्ती कि 60,000 रो अधिक अमृत सरोवर करा जिवो कोठी ना गां माने करे and the initiative began on April 24, 2022 रो ए इनिशिएटिव ता स्टार्ट हेई साइलानी। तारे एम रही छि जे कंस्ट्रक्ट करा जिवो 75 अमृत सरोवर फॉर द 75th year of independence। So it addresses water crisis in rural areas with each sarovar having at least 1 acre of pond area and a capacity of about 10,000 cubic meters। तो बुझेला अमृत सरोवर टर कोन मेन फोकस रही वाटर क्राइसिस को एटा एड्रेस करिवो रूरल एरियाज माना करे जो थरे कि प्रत्येक सरोवर पाखा पाखी गोटे एकर रो पॉन्ड एरिया रहिबो एंड 10,000 क्यूबिक मीटर्स रो कैपेसिटी भी रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 recently where were the sandstone replicas of the Konark wheel installed। तो कोणार्क व्हील रो गोटे रेप्लिका सैंडस्टोन इंस्टॉल करा जाईची कोठी। तो कोठी इंस्टॉल करा जाईची करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन।
The fourth sandstone replicas of Konark Wheel, तो कोणार्क व्हील रो चारिटा सैंडस्टोन रेप्लिका इंस्टॉल करा जाइछि राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर एंड अमृत उद्यान रे। तो इंस्टॉलेशन प्रमोट करूछि इंडिया रो जो रिच कल्चरल हेरिटेज टू विजिटर्स मान को पई रहिछि। तो कोणार्क सन टेंपल जोटा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे भी ऐड अछि और रिप्रेजेंट करूछि ओडिसा रो टेंपल आर्किटेक्चर एंड इज डिजाइन्ड एज द जायंट चैरियट फॉर द सन गॉड। तो कोणार्क व्हील सिंबलाइज करे इंडिया कल्चरल लिगेसी को एंड आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा क्वेश्चन नंबर 10। Where was the India's first helicopter ambulance service launched? तो इंडिया रा फास्ट हेलिकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस कोठी लॉन्च करा जायथिला? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एम्स ऋषिकेश रे एटा को लॉन्च करा जायछि। तो पीएम मोदी जे के लॉन्च करथिले इंडिया रा फास्ट हेलिकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस एट ऋषिकेश एम्स टू इंप्रूव करिया पेंगे इमरजेंसी हेल्थ केयर एक्सेस को। The service aims to transport critical patients quickly within the golden hour for better trauma care. तो ये जो सर्विस एम रही जो माने क्रिटिकल पेशेंट्स अच्छे से बहुत ही जल्दी ट्रांसपोर्ट करा जाई परिबो एंड इट्स पार्ट ऑफ अ लार्जर हेल्थ केयर अपग्रेड प्रोजेक्ट। गोटे केते बजेट आर रही 12,850 करोड़ रु अधिक रही एंड ए टोल फ्री नंबर विल लिंक ऑल डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स टू फैसिलिटेट दिस सर्विस। तो गोटे टोल फ्री नंबर भी लिंक कर दिया जिवो सब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर रे ए सर्विस को फैसिलिटेट करबा पई। तो इथल 10टा एमसीक्यू एबे देखिबा हमें वन लाइनर करंट अफेयर्स। Every year on November 1 World Vegan Day is celebrated worldwide. Next, Union Home Minister Amit Shah will inaugurate Gujarat's largest waste to energy plant in Pirana, Ahmedabad on November 1. तो नवेम्बर 1 तारिख रे हम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जे के इनॉग्रेट करचंती गुजरात रो लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कोठी पिराना अहमदाबाद रे। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स न्यू बैलिस्टिक मिसाइल वानसंग 19 ऑन October 31। तो October 31 रे बैलिस्टिक मिसाइल रो ना होछ कोन वानसंग 19 जे कि नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्टेड करिछ। नेक्स्ट, the Telangana government has banned the production, sale and storage of mayonnaise sauce made from raw eggs throughout the state to prevent health risks। तो तेलंगाना गवर्नमेंट रिसेंटली बैन कर देछि प्रोडक्शन करिया को सेल करिया पेंगे स्टोर करिया पेंगे कोन जो मेयोनीज सॉस को कोन पेंगे सेटा मेड होछि रॉ एग्स तो देखि हेल्थ रिस्क को प्रिवेंट करिया पेंगे एटा बैन करा जाइछि। नेक्स्ट Telangana Governor Jishnu Dev Burma celebrated the Foundation Day of Jammu and Kashmir and Ladakh at the Hyderabad Raj Bhavan on October 31। तो तेलंगाना गवर्नर होचन जिष्णु देव वर्मा जे के सेलिब्रेट करले जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रो फाउंडेशन डे जोड़ी केबे October 31। नेक्स्ट, the United States will hold its presidential election on November 5। तो November 5 रे यूनाइटेड स्टेट रो presidential election। Next, Brazil has decided not to join China's multi-billion-dollar Belt and Road Initiative. After India, Brazil is now the second BRICS country to reject this major project of China। तो चाइना रा गोटे बहुत ही बड़ प्रोजेक्ट तार ना होची कोन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जोते कि इंडिया तो फास्ट रिजेक्ट करितला एंड एबे डिसाइड के कला ब्राजिल भी जॉइन करबो नाही। तो बुझिएला यदि भल लगे निश्चय आम चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जणेबे केमते लागला। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय।